हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम उपाध्याय आपके अपने यूट्यूब चैनल यस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए एक नई खुशखबरी यह है कि अब मैं जिससे पहले फिजिक्स का 12th का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत विभव का सीरीज लगातार लेकर चल रहा था, लेकिन उस सीरीज में अब नया बदलाव किया गया। अब आपको बारी बारी एक फिजिक्स का लेक्चर मिलेगा और एक मैथ का। आज जो नया हमारा सीरीज है वो मैथ का है और मैथ में 12th का मैथ का हमने पहला चैप्टर न लेकर दूसरा चैप्टर लिया है जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। पहला चैप्टर इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको त्रिकोणमिति में बहुत इंटरेस्ट होता है और त्रिकोणमिति चूंकि आप हाई स्कूल में पढ़े होते हैं, 11th में भी है आपका और 12th में भी है, इसलिए मैंने उस पार्ट को लिया जो आपको आसानी से समझ में आए। हालांकि इस पार्ट में केवल और केवल आपको सूत्र बताया जाएगा कि सूत्र का डेरिवेशन कैसे होगा। अगर सूत्र का डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा तो आपसे मैं वादा करता हूं आप त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हल ना कर पाए। तो आज इस लेक्चर में हम केवल और केवल त्रिकोणमिति के सूत्र के डेरिवेशन को समझेंगे और सूत्र को भी आप याद भी कर लेंगे कि कैसे आपको याद करना होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए तथा दोस्तों में शेयर करिए। आपको बता दें कि आज जो डेरिवेशन चलेगा इसके बाद जो सीरीज मिलेगा आपको पहले जो एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम देंगे, इसके बाद फिर साइड बुक का सॉल्यूशन देंगे और इसके बाद हम वो प्रश्न लाएंगे जो आपके कंपटीशन में इस चैप्टर संबंधित आए हैं, उन सभी पार्ट को भी देखेंगे, लेकिन सब का पार्ट अलग अलग रहेगा ताकि ऐसा ना हो कि सब एक दूसरे में मिक्सिंग हो। तो चलिए कंटिन्यू किया जाए। हाँ, ये क्या है? व्युत्क्रम संबंध। ये क्या है? सूत्र। आपको याद रखना होगा कि इस सूत्र में क्या होता है। बेसिक चीज है आपका फॉर्मूला कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x और टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x। इस प्रकार से ये सारे फॉर्मूले होते हैं। ये सभी क्या है? फॉर्मूले। हम इसमें देखेंगे ये फॉर्मूले कैसे आए। 2-3 फार्मूला देख लोगे, अन्य सभी फार्मूले को आप खुद से डेरिवेशन कर सकते हो। लेकिन इससे पहले त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है तो उसको देखें। जब भी कहीं भी किसी भी फंक्शन में इनवर्स अगर लगा रहेगा तो उस इनवर्स में हम उस इनवर्स के बदले थीटा मानेंगे। आपको ये बात नोट डाउन कर लेना होगा। आज आपको जो भी डेरिवेशन दूंगा उन सभी में मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, बस केवल एक कॉन्सेप्ट। वो क्या होगा कि साइन इनवर्स एक्स या कोई भी इनवर्स फंक्शन होगा उसके बराबर मैं थीटा मानूंगा और इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करूंगा। एक कॉन्सेप्ट और पूरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेशन को हम समझ भी लेंगे। ओके, समझ आया ना? चलिए हम बस आप एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। चलिए अगर हम पहले सूत्र के डेरिवेशन को देखते हैं तो क्या कहते हैं। आपका लिखा क्या है? लिखा है कि साइन इनवर्स x बराबर सिद्ध करना है कोसेक इनवर्स 1/x। तो आपको मैं बताया कि क्या मानना होगा। इस साइन इनवर्स x बराबर क्या मान लेना होगा? आप एक कॉन्सेप्ट क्या मानना? थीटा मानना। इसके बाद आप क्या मान लोगे? आप मान लोगे थीटा, क्योंकि आप जानते हो कि इनवर्स लगा है और x इसके साथ में है। अगर इस साइन को मैं बराबर के उस पार ले जाऊं तो यह साइन जो है थीटा के बटे में आ जाएगा। तो अगर मैं x बराबर पूछूं तो आप ऐसे ही बोलोगे कि थीटा बटे साइन कहाँ जाएगा? साइन के पावर माइनस। अगर कोई भी फंक्शन बटे में हो और वह ऊपर जाता है तो उसका घात बदल जाता है। जैसे कि साइन की पावर -1 लगा है, यह ऊपर जाएगा तो साइन की पावर +1 हो जाएगा। ये ऊपर गया तो x इक्वल टू ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? साइन की पावर +1 हो गया। चूंकि +1 लिखते नहीं है इसलिए केवल साइन लिखेंगे और थीटा है तो ये बन जाएगा थीटा। तो इस प्रकार से हम यहाँ तक पहुंचे कि x बराबर साइन थीटा। चूंकि हमको लाना है कोसेक इनवर्स। आपको दूसरा टर्म और क्या याद रखना होगा कि इनवर्स फंक्शन में हमेशा जिसमें इनवर्स लगा होगा उसके बराबर तो थीटा मानोगे, ये तो सही है। लेकिन राइट साइड में जो लाना रहेगा वो आपको दिख जाएगा। लाना क्या है? कोसेक लाना है। इस प्रकार से अब जो हमारा आया रहेगा फंक्शन उसको मैं कन्वर्ट करूंगा अपने राइट साइड जो मान है उसमें, अर्थात हमको लाना है कोसेक में, इसको बदलूंगा कोसेक। कैसे होगा? क्योंकि आप जानते हो
कि व्युत्क्रम कर दिया जाए, यदि इसका व्युत्क्रम कर दिया जाए, व्युत्क्रम करने पर, अगर मैं इसका व्युत्क्रम करने पर कर दूं, क्योंकि अगर ये व्युत्क्रम होगा तो ये भी व्युत्क्रम होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों आप व्युत्क्रम एक साथ होंगे। 1/x लिख सकते हो इसको, तो इसको लिखोगे 1/sin थीटा। क्योंकि आप जानते हो कि 1/sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा, ये बन जाएगा कोसेक थीटा। 1/kx बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा हो गया। अगर मैं थीटा को रोक लूं, कोसेक यदि बराबर इधर आएगा तो याद रखना होगा आपको, उस कोसेक पे -1 लग जाएगा। वो कैसे, उसको साथ देख लीजिए। क्योंकि कोसेक थीटा है और कोसेक थीटा के गुणे में है, जब ये बराबर के इस तरफ आएगा तो ये बटे में आता है। जैसे कि आप देखे थे साइन जब x के गुणे में था, साइन आया तो इसके बटे में आया, वैसे कोसेक यहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि 1/x लिख सकते हो, और कोसेक आ गया है 1/बटे में आ गया है, कोसेक की पावर -1 आ गया है उधर, और सॉरी -1 नहीं जाएगा, बराबर थीटा। अब ये कोसेक जब ऊपर जाएगा, चूंकि +1 है, ऊपर जाएगा -1 होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, ये कोसेक ऊपर गया तो बन गया आपका कोसेक 1/x बराबर इधर क्या है, थीटा है, तो थीटा लिखिए। क्योंकि आप देख रहे हो कि थीटा इक्वल टू क्या हमने माना था, साइन इनवर्स x था हमारा, तो क्या हो जाएगा आपका, बन के तैयार हो गया कि कोसेक इनवर्स 1/x बराबर थीटा है, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x। इस प्रकार से ये हमारा डेरिवेशन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम एक दूसरे डेरिवेशन को देखते हैं और फिर एक आध इधर का देख लेते हैं, बाकी से सब अपना आप खुद से कर लेंगे। चलिए देखा जाए, हम बात करते हैं इस फार्मूले की, इसकी बात करते हैं। क्या दिया हुआ है आपको बताया, एक ही कॉन्सेप्ट, क्या करना है, कॉट इनवर्स x बराबर क्या मानना है, केवल और केवल थीटा मानना है। तो मानेंगे कॉट इनवर्स x बराबर हमने मान लिया थीटा। आपको बताया यदि कॉट उधर जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस कॉट थीटा होगा, जैसा कि अभी मैं देखा, फिर से देख लीजिए एक बार, x रोक दिया जाए तो कॉट -1 जो है वो थीटा के बटे में आएगा, थीटा के बटे में आ गया, कॉट की पावर -1। क्योंकि जब भी माइनस हो और ऊपर जाएगा तो उसका चिन्ह हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस और प्लस होगा तो माइनस हो जाता है। इस प्रकार से ये ऊपर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा आपका कॉट थीटा। आपको मैं दूसरी बार बताया कि थीटा बराबर जितना भी इनवर्स फंक्शन हो उसको थीटा के बराबर मान लो, और राइट साइड में देखो कि क्या लाना है। राइट साइड में हमने देखा कि हमको 10 लाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, 10 में बदलेंगे। और 10 में कैसे बदलेगा, व्युत्क्रम कर दे। अगर मैं व्युत्क्रम कर दूं, व्युत्क्रम करने पर चलिए व्युत्क्रम कर दोगे, दोनों व्युत्क्रम होंगे 1/x इक्वल टू 1/cot थीटा। क्योंकि आप जानते हो कि 1/cot थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan थीटा। क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब यदि 10 को इधर लाएंगे तो 10 इधर आएगा तो उस पे -1 हो जाएगा, तो 10 को मैं इधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा रुक गया और हमारा जैसा कि अभी लाया 10 की पावर -1 1/x थीटा बराबर हमारा क्या है, कॉट इनवर्स x है। तो इस प्रकार से आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा कि थीटा बराबर क्या है, कॉट इनवर्स x, और इधर क्या है tan इनवर्स 1/x। इस प्रकार से आपके दूसरे डेरिवेशन भी कंप्लीट हो गए। अब इसमें से कोई एक डेरिवेशन हम ले लेते हैं। चलिए हमने इस डेरिवेशन को उठाया और इसको केवल इतना सिद्ध करना है हमको कि सेक इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/x कैसे आएगा, उसको भी देखा है। अगर आप को समझना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप।
हम अब इसको ले रहे हैं। कॉन्सेप्ट एक, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यह है कि जो भी इनवर्स फंक्शन होगा उसके बराबर थीटा मानना होगा। तो हमने इसके बराबर थीटा मान लिया। क्या मान लिया? कि सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिया, थीटा मान लिया। तो अब यक्स को रोक दोगे तो ये कहाँ जाएगा? ये थीटा के बटे में आ जाएगा, तो सेक की पावर माइनस एक। अभी माइनस एक ऊपर जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा सेक के पावर प्लस थीटा हो जाएगा। अब चूंकि आपको एक कॉन्सेप्ट आ गया कि फिर देखिए कि राइट साइड में लाना क्या है, लाना है कास, तो इसको बदलेंगे कास। और कास कैसे आएगा? क्योंकि सेक का व्युत्क्रम कॉस होता है, तो बदल दोगे इसका व्युत्क्रम करने पर। क्या लिखोगे? फिर से व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर कर दिया जाए भाई 1 अपान एक्स इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा। चूंकि 1 अपान सेक का होता है कॉस थीटा, इस प्रकार से 1 अपान एक्स बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। अब कास इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? आपको बताया गया कि कास जब भी इधर आएगा कास पावर माइनस एक हो जाएगा। क्योंकि फिर से अगर आप, मैं वापस दिखा दे रहा हूँ, ये जब बटे में आएगा तो 1 अपान एक्स ये रहेगा, ये आ गया बटे में, यहाँ हो गया ये कास बराबर थीटा। अब ये जब ऊपर जाएगा तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा कि कास के पावर माइनस एक 1 अपान एक्स बराबर क्या है? थीटा। क्योंकि थीटा बराबर क्या है? सेक इनवर्स यक्स। इस प्रकार से हमने थीटा की वैल्यू रखा, क्या रखा भाई? सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या आया हमारा? कॉस इनवर्स 1 अपान एक्स। इस प्रकार से इसमें से तीन के डेरिवेशन को देखा। अन्य तीन को आप लगा के चेक करिएगा, यदि नहीं आता है तो इसको भी बताया जाएगा। आगे देखा जाए। नेक्स्ट इसको सिद्ध करना है, हालांकि सिद्ध नहीं करना है, ये बस होता कैसे है। यहाँ थोड़ा सा बराबर लगा रहेगा, बराबर लगा लिया जाए। यहाँ थीटा है, ये दूसरा पॉइंट है। तो आप जानते हो कि थीटा अगर कहीं पर है तो यहाँ पे मैं अगर साइन का गुणा कर दूं और साइन का भाग कर दूं, कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब यदि मैं इस साइन को ऊपर शिफ्ट कर लूं तो इस साइन की पावर माइनस एक होगा, ये ऊपर गया साइन की पावर माइनस एक, और ये है साइन थीटा। तो यही तो लिखा है भाई, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा। इसका मतलब आप कहीं भी अगर x ही लिखा है तो वहां लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? साइन पावर माइनस एक साइन x लिख सकते हो। कहीं y ही लिखा हो वहां पे आप जो घात माइनस वाला बाहर हो वही चीज अंदर वाला प्लस में कर दो, वो लिख सकते हो। जैसे 10y लिखा है, आप लिख सकते हो कि 10 के पावर माइनस एक और क्या हो जाएगा? 10y, जो कि गुणा में अब आधार समान तो घातों को जोड़ दोगे, माइनस एक यहाँ है प्लस एक यहाँ है, तो ये गुणा हो जाएगा 10 के पावर क्या बन जाएगा? 0 बनेगा। और ये y है 10 के पावर 0 मान 1 हो जाएगा, तो वापस से y ही तो आएगा। तो कहीं भी अल्फा ही क्यों ना लिखा हो, यहाँ पे अल्फा लिखा हो, जो माइनस एक करो वही चीज प्लस में कर दो और ओवरऑल अल्फा। जैसे मैं यहाँ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ कि कास इनवर्स और कास क्या अल्फा, ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझ में आ गया आपको? यही लिखा हुआ है x बराबर साइन इनवर्स साइन x, कास इनवर्स कास x, टेन इनवर्स टेन x, वही चीज पे माइनस और वही चीज पे प्लस और बाकी वो वैल्यू। आप इस प्रकार से लिख सकते हो, तो आपको ये भी बात समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तीसरा है हमारा डेरिवेशन है, ये भी डेरिवेशन है, इसको भी समझना है। ये आपका फंक्शन है, यहाँ थोड़ा सा बराबर लगाना था भाई, ये बराबर का मैटर है। चलिए देखा जाए। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये आया है, ये आया है। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, अगर नहीं समझ आ रहा है तो समझा रहा है। चलिए हम बोल रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। मैं बता दे रहा हूँ क्या चीज़ है। इसका कैसे है, यहाँ वहाँ पे लिखा हुआ है साइन
इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, तो याद रखना होगा माइनस साइन एक्स इनवर्स एक्स होगा। और इसी प्रकार टेन इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है, इसका भी होगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। आप सोचोगे ये कैसे आ गया, इसको अगर आपको समझना होगा तो देखिए आपको समझना होगा ये चतुर्थांश के आधार पर ये सारा बना है। जैसे कि चतुर्थांश में जानते हो यहाँ होता है 0 डिग्री, यहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ होता है 180 डिग्री, यहाँ होता है 270 डिग्री और यहाँ वापस से हो जाता है 360 डिग्री। इसमें क्या होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और उसका उल्टा होता है कोसेक, ये क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। इस तीसरे में टेन और उसका उल्टा क्या होता है काट, ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। इसमें सेक और उसका उल्टा क्या होता है कॉस, ये दोनों ही इसमें प्लस होते हैं। क्योंकि 90 में कुछ घटाते हो तो आप आते हो पहले चतुर्थांश में, इसको बोलते हो 90 माइनस थीटा वाला चतुर्थांश है। 90 में कुछ जोड़ देते हो तो आप आ जाते हो 90 प्लस थीटा वाले में, अर्थात दूसरे चतुर्थांश में। इसी प्रकार 180 में कुछ माइनस करते हो तो वापस आप दूसरे में ही आते हो, तो 180 माइनस थीटा वाला। अगर 180 में कुछ जोड़ते हो तो आप तीसरे में आते हो, तो 180 प्लस थीटा वाला है। और 270 में कुछ घटा देते हो तो वापस इसी तीसरे वाले में ही आते हो, 270 माइनस थीटा। अगर 270 में कुछ जोड़ देते हो तो आप आगे चले आते हो 270 प्लस थीटा। और ये 270 और 360 में कुछ घटा देते हो तो वापस इसी में आते हो 360 माइनस थीटा। अगर कुछ जोड़ दिए 360 में तो आ जाओगे 360 प्लस थीटा। ये हो जाएगा तीसरा है, और ये चतुर्थांश तीसरा है, चौथा है। क्योंकि अब अगर हम बात करें थीटा अगर कोई होगा तो यहाँ आएगा, लिखिएगा माइनस थीटा, क्योंकि कुछ डिग्री बढ़ने से पहले उसमें माइनस हो गया तो आप आ जाओगे माइनस थीटा भी इसी में जाता है। तो वही हाल है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा हो गया है, तो माइनस थीटा किस में आएगा, इसमें आएगा। इसमें सेक और कॉस प्लस होता है, बाकी सारे माइनस होता है, इसलिए देखो साइन वाला भी क्या आया माइनस, टेन वाला भी क्या होगा माइनस। अगर यहाँ यही होता कोसेक इनवर्स यक्स होता तो भी क्या होता, क्योंकि माइनस वाला वैल्यू है, माइनस थीटा वाला वैल्यू है, चौथी में आएगा। चौथी में कास और सेक ही प्लस रखना है, ये कोसेक होगा तो इसका भी क्या होगा माइनस कोसेक इनवर्स यक्स। अगर यहीं पर आपको दे देता कि सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोलते, क्योंकि माइनस थीटा वाला वैल्यू है, इसमें है चौथे में है, चौथे में क्या होता है सेक और कॉस प्लस होता है, ये क्या है सेक है, ये क्या होगा ये प्लस हो जाता, ये हो जाता प्लस सेक इनवर्स एक्स। अगर यहीं पे हम अगर काट रख देते कि काट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, क्योंकि माइनस वाला वैल्यू है चौथे में आता है, कास और सेक प्लस होते हैं, ये क्या है काट है, क्या हो जाएगा ये माइनस, तो वापस इसको लिखते काट माइनस एक्स। तो इस प्रकार से ये फंक्शन आपको समझ आया कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। चौथे में आएगा प्लस, और चूंकि माइनस सभी में लगा हुआ है और सारे किसमें आएंगे चौथे में, इसलिए कास और सेक वाला प्लस होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखा जाए। ये भी आपका डेरिवेशन है, बस एक कॉन्सेप्ट पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समाप्त। क्या करना होगा आपको, जो पहले बताया गया कि हमको इतना बराबर ये सिद्ध करना है और इतना बराबर ये सिद्ध करना है, या इतना बराबर ये भी सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ एक मिसप्रिंट है, यहाँ 10 रहेगा, यहाँ थोड़ा बना लीजिएगा, यहाँ 10 रहेगा, 10 रहेगा, इसको बनाना होगा, यहाँ पे क्या रहेगा 10 रहेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे 10 रहेगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको बस एक कॉन्सेप्ट बताया गया है, क्या बताया गया है कि साइन इनवर्स यस, जब भी इनवर्स फंक्शन आ जाए आप उसको बराबर, उसके बराबर क्या मान लो कि थीटा मानना है, बस एक कॉन्सेप्ट। चलो मान लिया, क्या मान लिया, साइन इनवर्स एक्स बराबर आ गया, मैंने क्या मान लिया थीटा मान लिया। एक कॉन्सेप्ट पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र, डेरिवेशन खत्म। जब माइनस साइन इनवर्स एक्स है, ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो केवल साइन थीटा होगा। अभी मैंने कुछ समय पहले बात किया
तो हम इसको x को रोक लें और ये साइन हमारा उधर जाएगा तो ये बन जाएगा ऐसे साइन थीटा। कहोगे हाँ, आपको लाना किसमें है, आपको बताया कि पहले इनवर्स फंक्शन को थीटा मानो और फिर उसको सही करके राइट साइड में देखो कि क्या लाना है। लाना क्या है, आपको लाना है कॉस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कॉस लाएंगे ना, हम लाएंगे। कैसे लाएंगे देखिए, इसको दो तरीके से ला सकते हो, एक तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके और दूसरा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 उसका भी प्रयोग करके ला सकते हो। चलिए दोनों तरीके से हमको वहां लाना है कॉस, और ये कॉस कब आएगा, कॉस कब आएगा जब दोनों तरफ क्या कर दे, अगर हम वर्ग कर दे, दोनों तरफ अगर हम वर्ग करने पर अगर हम वर्ग कर दे भाई, तो इधर भी होगा एक्स स्क्वायर और इधर भी होगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो वो कर दो आप, एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि इसको इधर शिफ्ट कर लो और इसको इधर शिफ्ट कर लो, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये उधर गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस कॉस स्क्वायर इधर आएगा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर को हटा दोगे क्या बन जाएगा गाड़ी, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कास को बराबर के उधर कर दोगे, आपको बताया गया है कि कास इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि ये कास इसके बटे में जाएगा, फिर यह ऊपर जाएगा तो घात माइनस एक। जैसे देख लो, फिर डिटेल में देख लो, थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कास बटे में आएगा तो कास बटे में आ गया, लेकिन ये कास ऊपर जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा बराबर क्या माने, ये किसके माने थे, साइन इनवर्स के, वापस यहाँ रख दो, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तरीका तो इसका है, और दूसरा तरीका क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। एक तरीका आपको समझ आ गया, दूसरा तरीका भी देखो, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कैसे करेंगे। अगर साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लिए हो तो इनवर्स इधर गया तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अच्छा हम इसके बटे 1 मान सकते हैं, और साइन थीटा बराबर होता क्या है भाई, लंब बटा कर्ण। अब एक पाइथागोरस प्रमेय के लिए समकोण त्रिभुज बनाओ, थीटा यहां मान लो आप, लंब का वैल्यू कितना दिया है, लंब की वैल्यू कितनी दी है x, थीटा के सामने क्या होता है, याद रखना हमेशा लंब, 90 के सामने क्या होता है कर्ण, कर्ण की वैल्यू क्या दे रखी है भाई 1, तो कर्ण वैल्यू 1 रख ली। आप जानते हो कि लंब कर्ण का फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अगर हमको आधार पता नहीं, चूंकि हमको थीटा सामने लंब पता है, हमको लंब पता है, और ये क्या है, चूंकि ये कर्ण है हमको कर्ण पता है, वैल्यू इसका 1 है, आधार पता नहीं है, तो आधार बराबर पूछूंगा तो ये लंब इधर हो जाएगा, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब इधर आएगा तो कास का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा, तो आधार बराबर हो जाएगा कड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्योंकि कर्ण क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस लंब x है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से आधार भी आपका आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब किसी भी आपको कास का चाहिए ना भाई, तो क्या कर लो, कास थीटा बराबर निकाल लो। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कैसे जाने, आप लाल बट्टे कक्का तो आप जानते ही भाई, लाल बट्टे कक्का जानते हो, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, और यही होता है टेन। ठीक है, तो कास थीटा और आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, आधार आपका ये है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1, कर्ण क्या है 1 है। थीटा को रोक लो, कास को उधर भेजोगे तो थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चूंकि थीटा क्या है साइन इनवर्स एक्स है, तो वो रख दो आप, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या आ गया, कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहोगे तीसरा वाला करके दिखाएंगे, करके दिखाता हूँ ना भाई,
क्या है 10 है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग तो कर ही लिए हो ना, तो 10 में ही लाना है, तो tan थीटा वाला निकाल लो। tan थीटा वाला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब रख लो, आधार रख लो। लंब क्या है, x है, चलो उसको रख लो, लंब को x रख लो। आधार क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, चलो उसको रख लो। थीटा को रोक दोगे, 10 उधर चला जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, चूंकि थीटा बराबर साइन इनवर्स x है इसलिए इसको रख दो। साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेशन आपका कंप्लीट। इन चारों 4, 5, 6 नंबर में से चलिए एक बार मैं फिर आपको 6 को बताता हूँ कि 6 को कैसे करना है। कॉन्सेप्ट एक, डेरिवेशन कंप्लीट। चलिए देखा जाए। हम बात कर रहे हैं इसकी, क्या करना होगा, tan इनवर्स x बराबर क्या मानना होगा, थीटा। चलिए माने हमने tan इनवर्स x बराबर क्या माना, थीटा। इन tan इनवर्स है, उधर जाएगा क्या बन जाएगा, tan थीटा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर चला आया tan थीटा। आपको अगर आसान लग रहा है पाइथागोरस प्रमेय तो वही लगा दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लो, आप यहाँ रख दो थीटा। अब चूंकि इसके बट्टे कुछ नहीं, इसको मान लो कि 1, लंब की वैल्यू है x, थीटा के सामने लंब होता है x हो गया, और 90 यहाँ है, इसके सामने एक कण हो गया, कण हमको पता नहीं है, क्योंकि आधार की वैल्यू क्या है 1 है, तो कण बराबर आपको फार्मूला जानते हो क्या होता है, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। चूंकि लंब की वैल्यू क्या है x है, तो x का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1